हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कॉलेज जो हमारे एमपीडीटी काउंसलिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 3rd रैंकिंग पर जो है वो जड़ा हुआ है, 3 नंबर पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भैया बताओ कि यार जेईसी अगर टारगेट करना है तो सेकेंड राउंड में हम क्या करें। तो भाई चॉइस फिलिंग करने से रात को हम लाइव तो आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता देते कि भैया चॉइस फिलिंग करने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना और चॉइस फिलिंग करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आई मीन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और जितना अच्छे से जो वो समझाने वाले हैं धड़ करके हम जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है। कट ऑफ तो आप जाके वहां भी देख सकते हो, लेकिन इस कट ऑफ मैं यहां पर भी खोल दूंगा एक एक करके, एल्गोरिथम भी आप देख सकते हो, राइट। सो जो हमारे माइंड में है वो हम बताएंगे, और थोड़ा सा एक्चुअल जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, मतलब इधर उधर कोई बात नहीं यार, इतना तो बच्चे समझदार हैं। सो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो अगर सीधी सी बात करें अपन जल्दी से देख लेते कौन कौन सी ब्रांचेस है भाई। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एआई हमारा है, राइट। एक सीएस हमारा है, ईसी हमारा है, अगर हम बात करेंगे डबल ई हमारा है, राइट। आईपी हमारा है, मैकेनिकल है और मैकेट्रॉनिक्स है। सो अब मैं स्पेलिंग पे मत जाना इतना सारी आईटी वगैरह है। तो ये ब्रांचेस हैं, अगर आप यहाँ चूज करना चाह रहे हो। 2 नई ब्रांचेस हैं यहाँ पर जो आई हैं। लेकिन अगर अपन बात करें एआई का स्पेशली यार जनरल वालों के लिए यहाँ पर एक नया पेज कैसे खोलेंगे यार हम? नया पेज खोलना है तो आपको पहले तो इधर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर जनरल वालों के लिए बात करें यार, ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट की कोटी के लिए तो 55,000 करीब गया होगा, जाके आप चेक कर लीजिएगा ये। और अगर ओबीसी वालों के, आप ओबीसी हो और एआई टारगेट कर रहे थे, मतलब आप जेंट्स हो या फीमेल हो, तो ये करीब करीब आपका 86,000, राइट। सो ये हमारा हो गया। इसमें और कौन कौन से कोटे होते हैं भाई? इसमें फीमेल होता है, उसके बाद इसमें ईडब्ल्यूएस होता है। ईडब्ल्यूएस आपका 93,000 करीब गया था लास्ट, उसमें अपग्रेड में थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस आता है, लेकिन सेकेंड राउंड में और कम जाएगा ये। और अगर जनरल की बात करें तो अभी देखिए, अभी ये क्या था, ऑल इंडिया था, राइट। अब अगर हम बात करें इसकी जनरल की तो ये भी इतने ही समथिंग गया, 93,000 करीब है, राइट। सो 92-93,000 गया हुआ था जनरल वालों का। जो ओबीसी का गया है, ओबीसी का कम गया है और जनरल का ज्यादा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग ओबीसी वाले कि यहां तक इनका स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन ये ओबीसी वाले यहां, क्योंकि अभी जनरल वालों का 93 गया ना, तो यहां भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो कॉम्पिटिट कर सकते हैं, कर सकते थे। तो ये किया ही होगा हुआ ही होगा, मिला ही होगा। और इसके अंदर मैं ये भी बता दूं रॉथर है कि ओबीसी जैसे हमारे इसमें होते हैं जनरल में फीमेल वगैरह, ये वो फीमेल 96,000, ओबीसी में भी फीमेल कोटा होता है, 96,000 गया हुआ है 96,000 जनरल वालों के लिए। और अगर आप फीमेल थे तो मतलब ओबीसी में नहीं, ओबीसी में तो ये 1,30,000 के आसपास गया शायद, 36 है। हाँ, तो 1,36,000 है ओबीसी में। हाँ। और अगर आप ये बात करोगे कि जनरल में फीमेल थे तो 96 है। तो मतलब भाई कंफ्यूज नहीं हो ना दोस्तों, जनरल में अगर आप फीमेल हो तो 96,000 है, अगर आप ओबीसी में फीमेल हो तो आपका 1,36,000 है, और उसकी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, और अगर वो भर चुकी हैं तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब यहां पर क्या होता है ना कि कई बार आपने अभी देखा कि ओबीसी वालों को 86 में क्लोज हो गया, लेकिन आप ओबीसी में फीमेल थे, तो अगर 4 सीटें ओबीसी फीमेल की रिजर्व थी तो अब भाई वहां 4 लोग इतनी रैंक वाले पहुंचे। अगर 4 लोग वहां पर 10 लाख की रैंक की भी फीमेल पहुंचती तो उनका भी होता। ये चीज भी आपको समझना है। अगर आप सैनिक कोटा हो तो भाई 3 लाख में भी आपको मिला होगा। अगर आप यहां पर अदर स्टेट से हो तो ये 3-3 लाख की रैंक गई है सैनिक कोटे में। तो ये आपको समझना है एआई जैसी ब्रांच में। फटाक से इसको चेक भी कर लें। ये देखो आप, मैं 2 सेकंड के लिए बस आपको दिखा रहा हूं, हट के ये आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो जो हमने बताया। अरे वायर अपन ने तो बहुत सही बताया यार। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर बात करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, बाद में बताएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग की आप देख लो पीछे, यहाँ पर करीब 2.5 लाख गया होगा। पहले बाद में दिखाएंगे यार, बाद में दिखाएंगे। नहीं चलने दो, पीछे लोगों को यहाँ देखना है। मतलब 2,41,000, 42,000, 43,000 करीब जनरल फीमेल जो है उनका गया होगा, राइट। सो आप देखोगे यहाँ पर सिविल की बात कर रहे हैं ना, तुमने सीएस लगा रखा। अरे उधर। अच्छा, सो ये सारी हाँ वही है 2,43,000।
अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि आपको कैटेगरी वाइज ये कॉलेजेस टारगेट करना है। और कैटेगरी वाइज कैसे पता चलेगा, ये देखो सीट चार्ट हम देखेंगे। सीट चार्ट में हम जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि भाई साहब यहां फीमेल की कितनी सीटें। यहां पर देखो जनरल SFF मतलब सैनिक फीमेल की एक भी सीट यहां नहीं दिख रही। एक सीट है किसमें, यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आप फीमेल हो, सैनिक कोटा हो, तो आप IT भर दो, फटाक से मिल जाएगा। कॉलेज तो देख लो, पर वो इंदिरा गांधी के लिए भाई। अरे रुको जबलपुर की बात करते हैं। हाँ, नहीं तो ये भाई साहब इधर उधर बोल जाए और फिर पता पड़े कि बोल रहे बताया। नहीं IT भी है, सैनिक कोटे की IT है ना, यार देखिए IT है। तो बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा इतना ज्यादा चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो IT है। अब आप सैनिक कोटे में थे तो आप बस शांत मेरे दोस्त। अगर सिविल इंजीनियरिंग हम यहाँ पर अगर फीमेल कोटे की बात करें SC में, तो मेरे ख्याल में लगभग 3 लाख साढ़े 3 लाख के ऊपर है, 3.5 लाख के ऊपर है। और अगर हम लोग यहाँ पर FW वालों की बात करें तो हम लोग कभी FW वालों की बात ही नहीं करते। मैं आपको बता दूं, SC पहले ST को भी समझना है। जितने लोग SC ST के हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 3.5 लाख भले ही SC में, लेकिन 5 लाख तक गई है ST वालों की रैंक। सो ये यस। और अगर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है ना यहाँ पर, तो CS IT होती है। हाँ, CS ऑब्वियसली राइट। अब आपका वो कट ऑफ देखो जरा कितना था, ये हमने बनाया हुआ, सिविल इंजीनियरिंग का रफ आइडिया आपको एक मिल जाएगा। अगर हम यही CS की बात करें तो भाई अदर स्टेट में ये 40,000 में फिल हो गई है, 40-41 हजार में। वहीं अगर हम OBC वालों की बात करें तो 53,000 में गई हुई है। तो ये देखिए आप यहां पर 40,000 में आपकी CS जो भर चुकी है, वहीं पर ये अदर स्टेट में है ये ऑल इंडिया कैटेगरी की। लेकिन अगर आप MP के हो तो यही ब्रांच आपको करीब 56,000 कितना अंतर आ गया भाई। इसलिए मैं बोलता हूं कि MP डोमिसाइल है या नहीं है। और अगर EWS हो तो यही 66,000 हो गया, राइट। तो आप कितना डिफरेंस है भाई 10,000 का डिफरेंस इधर आ गया, 14 का यहाँ आ गया, राइट। सो ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यही अगर आप और आगे बढ़ोगे, अगर आप फीमेल कोटे में चले जाओगे, फीमेल कोटे तो फिर वो 10,000 का अंतर आ जाएगा, राइट। फिर 10,000 का आ जाएगा, मतलब 72,000 कुछ। और अगर आप OBC के हो तो OBC में तो भाई साहब और कम गया हुआ है, 53, वो फिर और बढ़ जाएगा, राइट। फिर वो 53,000 गया है। तो ये OBC मेल है, ये OBC फीमेल है, राइट। ये आपको समझना होगा। तो एक मेल में एक फीमेल में ही कितना अंतर है। सॉरी, ये OBC है, ये OBC क्या हुआ, और ये OBC फीमेल होना चाहिए। OBC ये OBC फीमेल होना चाहिए। और ये 53,000 थोड़ा सा शायद अपन ने गलत तो नहीं लिख दिया। नहीं, एक बार चेक कर लें अपन। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम, चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये रहा OBC फीमेल तो 91,000 हो गया अपना, जो मैं अभी अपन ने पीछे क्या लिखा था, ये OBC फीमेल लिखने जा रहे थे अपन यहाँ पर। हाँ, ये OBC है, सिंपल OBC है, देखिए सिंपल OBC है। सो ये आपको समझना होगा। 53,000 कुछ इतनी सारी कट ऑफ गई है। तो यहां पर मेरे भाई आपको अपना सीट चार्ट देखकर ही चॉइस फिलिंग करना है। अब वो सीट चार्ट कैसे देखोगे, फीमेल अच्छा आप देखो, शेड्यूल कास्ट के लिए फीमेल देखो भाई 2,21,000 गया हुआ है, लगभग NCC के लिए अलग गया हुआ है। लेकिन अगर NCC के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो एक रफ आइडिया आप इन ब्रांच से समझ सकते हो। बाकी ब्रांच तो अर्पित आप बाकी ब्रांच भी दिखा, बाकी ब्रांचेस तो अब आप देख सकते हो। अरे बाकी ब्रांचेस क्या दिखा दो, बाकी ब्रांचेस तो अगली हमारी आई जाएगी ना CSE में, इसके बाद EC। बाकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे EC की। CSE के बाद आता है IT के बाद आता है EC, जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ब्रांच होती है हमारे वहाँ MP में। अभी हम UP गए थे तो UP में भाई कोई लेता ही नहीं EC, वहां पर लोगों को चाहिए IT, डेटा साइंस, AI को पहले प्रेफर और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर EC की बात करें तो EC के लिए रॉथर अगर हम जनरल यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो कहीं तुम्हारे पास है तो मतलब दिखाओ ना, मतलब 55,000 60,000 के बीच में हुआ गया, 55,000 कुछ। तो आप ये देख लीजिएगा। हाँ, ये नीचे ये लिखा हुआ है 55,000, बिल्कुल सही है। हाँ चलो, अरे एक काम करते हैं, क्विज करते हैं। मैं यहाँ देख के पूछूंगा, रॉथर बताएगा। चलो रॉथर, इसके नीचे बताओ हमारा FWOP बताओ, इसमें क्या इसमें क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए ब्रांच। 81-82,000 कुछ। हाँ ठीक है, क्लोज है, मतलब 80,000 है, 80,925 है। चलो ठीक है। अच्छा भाई अब ये गेम खेल रहे हैं मेरे साथ यहाँ पब्लिक। अच्छा चलो तुम OBC का बताओ। अच्छा 91-92,000 करीब है OBC। अगर आप जनरल की बात कर रहे हो, फीमेल की बात कर रहे हो, ये पहले बताओ। नहीं जनरल, OBC जनरल। तो भाई इतने ही है फिर। और अगर ये फीमेल की बात करेगा तो ये बदल जाएगा। मैं आपको क्लियर, फीमेल का कितना अच्छा, मैं देखो यहाँ फीमेल का कितना है, लास्ट फीमेल का कितना है, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूं कि जितनी सीटें मिली हैं, अगर इस OBC में 4-5 मिलेंगी तो ये मतलब अंतिम स्टेज का है जो आपका चल रहा है।
और अगर इस पर 10, 20, 50 सीटें मिली है तो आप उसको एक्यूरेट मानो कि आपको इस चीज में इजीली मिल जाएगा। ओबीसी फीमेल कितना है? ओबीसी 1,20,000 हो ही नहीं सकता, बस इतना ही करीब होगा। नहीं है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है यार, मजाक कर रहा हूँ, 1,20,000 ही है लेकिन 1,20,824 है। नहीं तो थोड़ा बहुत तो यार चलेगा भाई। ये भाई अभी जान लेगा क्या बच्चे की? भाई तो रट के बैठा हुआ है यार ये तो। अच्छा अगर हम यहाँ पर चलो ऐसा पूछूंगा भाई, तू बता ही नहीं पाएगा। अभी एससी का बोला ना, ओबीसी का फीमेल पूछा ना, तू एसटी का फीमेल बता। किसने का? एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का फीमेल। कि इसी में बात कर रहे हो? किसी हाँ, इसी में। देखो भाई अभी एसटी का ना और एससी का, यहां तो जब तक हम ब्रांच नहीं देखते ये क्लियर इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि इनकी कुछ भी लगती है, उड़ के लगती है। मतलब आप ये समझ लो कि एसटी अगर आप फीमेल हो तो आपकी 3.5 लाख प्लस गई होगी ब्रांच, इतनी समथिंग उड़ के लगती है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं एससी एसटी वालों को मैं विदाउट जब भी चॉइस फिलिंग करता हूं भाई मैं देखता हूं पहले कि अगर एससी हो, एसटी तो भाई समझो कि एससी से भी ज्यादा जाएगा। एसटी अगर आप हो तो आपका 3.5 जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, जो तुमने बोला वो सही बोला, लेकिन जो एसटी है ना वो इस बार कम गया है, 362 गया है, और जो एससी है वो ज्यादा गया है, 376 है। उसमें ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया। हमेशा देखिएगा एसटी वाला बंदा बहुत हाई जाएगा, एसटी वाला। अगर हम बात कर रहे थे अभी आप सिविल की बात कर रहे थे, अरे लेकिन यहाँ आपने सिविल की बात करी, वहां पर 4.5 लाख। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हो ना, इसी में सिविल की बात अगर करते हो तो 4.5 लाख तक गया। ये 4.5 लाख तक गया, सही बात है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ है, जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है, वो क्यों आया? वालों का ज्यादा गया है, क्यों आया? कम गया है, और एससी वालों का ज्यादा गया। अब मैं इसको देखता हूं, मैं एक चीज आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा होने की वजह क्या होती है कि मान लीजिए 4 सीटें, सीट चार्ट हमने अभी आपको दिखाया था, सीट चार्ट फिर से हम दिखा देते हैं। देखिए यहां पर, या अगर हम बात करते हैं कि एससी की, ओबीसी हो गया आपका, ओबीसी हो गया, एससी की 5 सीटें मान लीजिए, और यहां पर फीमेल की 2 सीटें, और इसकी कितनी है? 5 है। तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं, फीमेल की 3 सीटें, इसकी 7 है, फीमेल की 2 है, इसकी 6। अब एसटी में भी अगर हम एसटी में देखेंगे तो यहीं पर एससी के बाद एसटी होगा। तो समटाइम क्या होता है कि एसटी वाले ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया उस ब्रांच में, और एससी वाले लोगों ने अप्लाई कर दिया। 3 लोगों ने 3 सीटें दी, 4 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो अब 4 में से जिसकी 3 अच्छी रैंक है उसको बोला जाएगा। चलो ये सारी चीज। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी ब्रांच पर। ईसी मेरे ख्याल में खत्म पर ही है भाई, ईसी भी अपन ने कवर कर लिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपको पूछना है, क्या जानना है, हम वो भी आपको बता देंगे। अब हम आ जाते हैं डबल ई पर। तो रौथर बाबू अब देखते हैं जरा तुम्हारा जो नॉलेज है वो डबल ई पर कैसा है। अगर हम ऑल इंडिया नहीं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये क्लियर कर देंगे, ब्रांच वगैरह तो आप लोग देख ही लोगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको समझना है, राइट? ये देखिए, मेन ये समझना है जो हमें मकसद बनाने का था चॉइस फिलिंग के साथ, सीट चार्ट देखना है, राइट? और दूसरा, फर्स्ट राउंड में जो सीटें भर चुकी हैं, मान लो अगर आप यहां पर करना चाहते हो क्या, चॉइस फिलिंग, हाँ टीएफडब्ल्यू में भरना चाहते हो, और टीएफडब्ल्यू की 3 सीटें, जैसे आरजीपीवी में, इलेक्ट्रिकल में 3 भरी हैं, आप टीएफडब्ल्यू डाल भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ रौथर, क्या ये गलत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि टीएफडब्ल्यू अगर भर चुका है तो फिर सेकंड राउंड में फिर से टीएफडब्ल्यू का ऑप्शन दे रहा है? वो ऑप्शन तो आएगा ही ना, ये हम बता तो रहे हैं। ये लोग मतलब गवर्नमेंट वाले, आप क्या बोलोगे इनसे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि हमने बोला, हम डबल ई ब्रांच की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुमने जो बताना था वो तो तुमने बता ही दिया है। देखते हैं डबल ई को लेकर तुम्हारा नॉलेज कैसा है। अगर डबल ई के अंदर मैं जनरल बात करूं ऑल इंडिया कोटे की, तो बताओ कहां पर खत्म हुई है? भाई देखो, ऑल इंडिया कोटे की अगर आप बात करोगे तो ऑल इंडिया कोटे की हमेशा से मैंने बोला है कि कम ही जाती है, और ये 60,000 करीब में आपको मतलब मुश्किल हो जाएगा। मतलब 60,000, 62, 60, 65,000 में आपको लाने पड़ेंगे अंतिम चरण पे। आप क्या बात है, इस रैंक पे अगर आप ऑल इंडिया कोटा हो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 10% तो कोटा होता है मेरे भाई, और यहीं पर अगर आप ओबीसी हो तो 1,22,000 मिल जाएगा, और अगर आप जनरल हो तो इसी में 1,40,000, 1,22,000 आपको उसमें जा रहा है, 1,40,000 आपको जनरल में जा रहा है। तो ये चीज क्यों होती है? ये इसलिए फीमेल भाई चलो, अब ये हर चीज बोल रहा है, फीमेल ओबीसी में, जनरल में, जनरल ऑल इंडिया कोटा। देखो ओबीसी करीब गई होगी 85-86,000, मतलब मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूं, बाकी तो ये बता दें। 87,420, 420 है आदमी, 87,420 गई है रैंक, क्या बात है। तो ये ओबीसी में गई होगी। जनरल में तो अब भाई देखना पड़ेगा। जनरल में क्या है कि इलेक्ट्रिकल की सीटें रिजर्व है, इसलिए आपका यहां पर तो 1-40 लाख, 1.5 लाख तक की रैंक में मिला होगा। ईडब्ल्यूएस ना, डबल ई सिविल मैकेनिकल। अच्छा, अगर आप फीमेल हो
तो यार ये समझो आपके भी बारे नहीं आ रहे हैं, आप भी एक तरह से नहीं ईडब्ल्यूएस कितने में मिला होगा इसका डबल ई का? नहीं डबल ई का फीमेल ईडब्ल्यूएस तो जनरल का, सॉरी आप फीमेल का पूछ रहे हो किसका पूछ रहे हो, क्योंकि इसमें भी 2 होते हैं। नहीं भाई मुझे ये आइडिया नहीं है, तो तुम्हें आइडिया है भाई, तो फिर फीमेल मेल में बता दो, फीमेल और जनरल में, आई मीन फीमेल और जनरल में मैंने अभी बताया ना कि जनरल तो यहां पर 1,40,000 44,000 45,000 तक गया होगा। रीजन उसका ये है कि डबल ई ले रहे हो, तो फीमेल डबल ई में सिविल में मैकेनिकल में जाती नहीं है यार मेरे भाई, बहुत ही कम जाती है। तो अगर आप देखोगे कि एससी वालों में 3.5 लाख गई है जनरल वालों में, लेकिन वही एसटी 5 लाख पे गई है, जो अभी हम बात कर रहे थे। क्यों गई है? एसटी हमेशा से ज्यादा जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे सरकमटेंसेस बनते हैं कि उसमें वो बंदा आ जाए, ज्यादा लोग आ जाएं एसटी के, तो ही चेंज होता है, नहीं तो एसटी वाला मतलब नहीं। मैंने ये भी देखा होता है कि एसटी जो होता है सिंपल वाला रहता है ना, अगर वो 5 लाख या 5.5 लाख में गया है, तो जो एसटी में फीमेल कोटा होता है वो सीधे ही 1 लाख रैंक बढ़ के चला जाता है। 5.5 लाख की जगह सीधा 6 लाख हो जाएगा, 6.5 लाख हो जाएगा, 6.5 लाख। इसमें रीजन अभी अपन बता तो रहे थे ना कि अगर एसटी में 2-3 सीटें तो होती होती, वही सीटों की बात है, 2 सीटें होंगी। और मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिविल में जाना चाहेंगे फीमेल में से? बहुत कम नहीं जाती है, लड़कियां नहीं जाती। और आजकल तो क्या है, जब से भाई सीएस और आईटी ब्रांच ट्रेंड में आई है, तब से तो लड़कियों ने छोड़ ही दिया सिविल विविल मैकेनिकल। वो तो कहती हैं यार ये हमारी ब्रांच, ये हमारे लिए तो बनी है ब्रांच और इसी का तो जमाना है, अगर हम ये नहीं लेंगे तो कौन लेगा? व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? तो ये देखना है, तो लड़कियों को भी है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब डबल ई के बारे में बात जो है वो थोड़ी हो गई। आई थिंक सारी ब्रांचेस हमारी कवर हो गई हैं। आईपी को यार क्या पूछो, मतलब ये तो आईपी सभी डाल देते हो, आप डाल दो अगर एससी एसटी को 7 लाख 8 लाख, मतलब कुछ भी हो जाएगा। तो आगे हम सिविल मैकेनिकल के बारे में अभी बात करेंगे या आगे बात करेंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है बस हम अब आईटी के बारे में बात करेंगे कि वही इंपॉर्टेंट ब्रांच है आईटी। बाकी आईपी वगैरह यार देखो, सीधी सी बात मैं बता दूं कि 3-3 लाख ओबीसी वाले हो तो तुम्हें मिल जाना है। और यहां पर सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें जनरल वालों को ही 3.5 लाख की रैंक में मिल चुकी है। मैंने तो अभी जब आईपी ब्रांच 3.5 लाख कट ऑफ ही देख रहा था मैं, तो जैसे ये अपना था पीछे, तो बाहर जब मैं देख रहा था भाई, आईपी एक ऐसी ब्रांच है लोगों को 1 लाख से ऊपर की रैंक से स्टार्ट हो रही है। मतलब 1 लाख के ऊपर अगर किसी की रैंक है तो आईपी मिल रहा है। 1 लाख से ऊपर किसी, अरे 3.5 लाख में मिला है आईपी। वो तो कोटे में, मैं तो जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल इंडिया कोटे में भाई, ऑल इंडिया में कोटे 10% होता है ना, उसमें 1 लाख के ऊपर लोगों को आईपी मिल रहा है यार। सोचो आप, मतलब इतनी ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, अब जो भी है क्या कर सकते हैं। जो आप सोचो कि 3.5 लाख प्लस गई आईपी, लेकिन अब क्या है कि जितने लोग, अगर 3.5 लाख तुम्हारी रैंक है और तुम्हें आईपी मिल गया, तुम सोच रहे हो इंटरनली चले जाओगे, ना बाबा, ना हो पाएगा। इंटरनल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फंस जाओगे, वही पढ़ना पड़ेगी तुम्हें। अच्छा चलो, तो अगर 2.5 लाख है तुम्हारी तो तुम इंटरनली चेंज कर दो, मेट्रोटॉनिक तुम्हें मिलेगी। अगर तुम्हारी यहां पर 2 लाख है तो तुम इंटरनली चेंज करो, तुम्हें एआई मिलेगी। राइट, सो ये समझना बहुत जरूरी है कि रैंक आपकी जो है, रैंक के हिसाब से आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज होगी। अगर नहीं है रैंक तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप रैंक के हिसाब से करो ना। कई बंदों में हमने समझाया हुआ है कि भैया इंटरनली पे चले जाना, आपने करियाई में लट मार दिया, मतलब आप लगे हुए धुएं में लट मारने के लिए, तो भाई ये कैसे होगा? उड़ के नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा बच्चे सीएस आईटी इसी मांगते हैं। चलो आईटी की बात करते हैं यहाँ पर, ये बस हमारी लास्ट ब्रांच होगी, मेक्रोटॉनिक आईपी, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। सो आईटी की बात करेंगे, यार एक बार बोलना चालू करता हूं तो एक ब्रांच के बारे में इतना बोल देता है कि आगे वाली ब्रांच नहीं कवर हो पाती। आईटी की यहाँ पर बात करते हैं, तो आईटी अगर हम लोग लेते हैं ऑल इंडिया कोटे में 50,000 करीब। क्या बात है यार, तो मतलब क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ मेरा और इसने आंसर दे दिया पहले ही 50,000 करीब। हाँ वैसे देख लेता हूं मैं, हाँ भाई 48,300 समथिंग गई है। अगर ये आईटी, क्योंकि यार देखो आईटी सीएस ईसी सबसे ज्यादा बच्चा मांगता है, तो इसको तो हम भी इतना रम गए कि भैया ओबीसी हो, अच्छा 70,000 जाओ ले लो ब्रांच। सो ये, लेकिन अब सेकेंड राउंड में ये कम जाएगा, याद रखना है, ये जितना भी मैं बता रहा हूं इन सबसे कम होगा सेकेंड राउंड। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। कम जाएगा मतलब रैंक कम जाएगी, रैंक कम जाएगी, मतलब 76,000 की जगह 60 होगी या फिर 55 यही हो गया। मैं यही चीज आपको बता रहा हूं। सेकंड राउंड में कहीं ना कहीं आप अगर ओबीसी मैंने 70,000 मांगी है, तो अगर आप जनरल में हो तो 76,000 गई है, तो ओबीसी 70,000 पे भर चुकी है। लेकिन 70 से 76 के बीच में जितने भी ओबीसी वाले होंगे वो जनरल में जाके 76,000 तक की रैंक में ले सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, सेकंड राउंड में आटा साटा वाला काम होता है क्या, एक्सचेंज वाला? सेकेंड राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में जो बच्ची हैं उनमें से होगा। तो अब बच्ची क्या है वो भी अपन लाइव वो भी दिखा देंगे। और जो अपग्रेडेशन होता है उसमें आटा साटा होता है।
एक्सचेंज वाला काम जो होता है वो, मतलब आपने 10 लोग हैं, हम 2 समोसे लाए, 2 कचौड़ी लाए, 2 आलू बड़ा लाए, 2 यहाँ पर गुलाब जामुन लाए, और अब हमने 2 इमरती लिया है। अब हमें आपस में बांटना है। तुमने कहा मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं आलू बड़ा खाऊंगा, मैंने कहा मैं आलू बड़ा नहीं खाऊंगा, मुझे जलेबी दे दो, मुझे जलेबी दे दो। तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तुमने कहा ला 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 अरे भाई कचौड़ी ले ले, तू मुझे समोसा दे दे। मैंने कहा ले भैया आलू बड़ा मेरा ले ले और मुझे ला समोसा दे दे। तो ये एक्सचेंज होगा, सीधी सी बात है, आसान बात में समझो, अपग्रेड में होगा। ओके चलिए, अगर हम यहाँ पर आईटी की, अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो तो क्या रैंक आने वाली है? 76, 77, 78 ऐसा कुछ, 78 मान लो। ये गई है जनरली। और अगर आप फीमेल हो तो ये आपका 1 लाख तक गई होगी, 90, 95, 77,543 क्या। तो चले नेक्स्ट, आप समझ गए हो, ये सारी प्रोसेस समझ गए हो कि क्या होगी क्या नहीं होगी। ओबीसी में हो तो कितनी होगी, ओबीसी में 90, 92 और फीमेल हो तो वही 95 हो जाती। आईटी जैसी ब्रांच गई है, लोगों को मिली है, राइट। लास्ट ईयर से कट ऑफ वाकई में बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर इसमें आपको लाले पड़ गए थे, मैं आपको बता दूं, ये मेरे भाई 70,000 होती तो आपको नहीं मिलती। मतलब 20-20 हजार का यहां पर रैंक का डिफरेंस आया है। अच्छा, लास्ट ईयर का कट ऑफ में और सीएस में। अरे आईटीसीएस दूसरी ब्रांचेस में भी। तो जिन्होंने, मैं बता रहा हूं कि 70,000 में, जिनको अभी अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, ओबीसी हो या आप कोई दूसरे हो, अगर आप लास्ट ईयर ये चॉइस फिलिंग करते 70,000, लास्ट ईयर का भी देख लो, लास्ट ईयर का भी बहुत कुछ याद है मुझे, तो मैं आपको अभी जाके चेक कर लो। हाँ, तो ये कट ऑफ इसलिए तो लगाया, आप चेक कर सकते हैं। ये तो लास्ट ईयर का भी मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यार देखो, ये कट ऑफ देख के ना, मतलब ये धुएं में लठ मत मारो, सीधी सी अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, दिमाग लगा के चॉइस फिलिंग करो। इतनी सारी चीजें हमने आपको समझा दी हैं। ईडब्ल्यूएस हम लाइव आएंगे और फिर बताएंगे। अब इसकी सीरीज के बाद हमने 5 कॉलेज ले रहे हैं, 5 कॉलेज के बाद फिर हम बताएंगे ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, फीमेल क्या होता है, सैनिक कोटा क्या होता है, सब आपको बता दिया। सीट चार्ट हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप सीट देख सकते हो, कौन सी भर गई कौन सी नहीं भरी। उसके बाद भी दोस्त, अगर आप गलत चॉइस फिलिंग करते हो तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो। मत करो मेरे दोस्त ऐसा, इसको देखो, इसको ध्यान दो। फीमेल हो तो एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, क्या देखो कि अगर कॉलेज चाहिए तो सिविल ले सकता हूं, मैकेनिकल ले सकती हूं, इलेक्ट्रिकल ले सकती हूं, क्योंकि यहां पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में फीमेल कोटे में अच्छा खासा जाता है। जो यहां 70,000 पे जाएगा वो 2.5 लाख पे मिल जाएगा। जैसे अगर अपन इलेक्ट्रिकल, मतलब आपको कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल या सिविल ब्रांच मिलने के हायर चांसेस हैं। ऑल इंडिया कोटे में अगर आप आ रहे हो, मैकेनिकल चाहिए तो वही 70,000, 75,000 में क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहीं से हो, यहीं से मतलब मध्य प्रदेश से हो, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। वो ब्रांच आपको 1,70,000 में मिल जाएगी। जो आपको 70,000 में ऑल इंडिया में मिल रही है, वो 1,70,000 में मैकेनिकल ब्रांच आपको मिल जाएगी। आप चेक करिएगा जाके। सो ये चीज आपको समझना है। ओबीसी में हो तो वही 1,60,000, राइट। सो अब इस वीडियो को आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को बताएं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं शेयर जरूर कर दें यार। सेकंड राउंड जो है वो बाकी है और सेकंड राउंड के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन शायद हो रही होगी। जिसको नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है भाई, वो भी वीडियो देखो। जिसको हो रही है वो तो जरूरी है वीडियो देखो, उसके लिए बनाया है हमने। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ है रोथर जेलिसिस। जल्दी से जाओ, फटाफट देखो। अब लाइव आएंगे और उसमें आप जाके देखो यार, मजा आने वाला है, एंजॉय करेंगे और क्या करेंगे, धमा चौकड़ी मचाएंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करना, बने रहो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, लव यू ऑल, हasta la vista।